हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस रेलवे में। आज हम लोग ये एमसीक्यू का पार्ट 2 नंबर लेके आए जो आपके रेलवे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो पूछे गए प्रश्न हैं जो एनसीईआरटी आधारित हैं और ये एनटीपीसी, टेक्नीशियन, एएलपी, जेई, ग्रुप डी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो हमारा पहला पार्ट जो है आप जाके देख सकते हैं, ये हमारा दूसरा पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। कहता है जीपीएस का पूरा नाम क्या है? पहला ग्लोबल पीस समिट, दूसरा है ग्लोबल प्राइस सिस्टम, तीसरा है ग्लोबल पोस्टल सिस्टम या चौथा है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। कहता है 10 वोल्ट विभवांतर वाले दो बिंदुओं के मध्य किया गया काम 30 जूल है, तो दोनों बिंदुओं के बीच प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश यानी Q बराबर क्या होगा? तो सबसे पहले दिया गया है वोल्ट यानी V बराबर दिया हुआ है 10 वोल्ट, W यानी कार्य काम दिया हुआ है यानी W बराबर दिया हुआ है 30 जूल, और हमसे पूछ क्या रहा है फ्रेंड्स? Q बराबर पूछ रहा है। Q बराबर तो हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स, फार्मूला इसका होता है W बराबर V इंटू Q। तो आपका W दिया हुआ है 30, V दिया हुआ है 10 और Q आपको निकालना है। तो 10 से ये क्या बार में जाएगा? 3 बार में, यानी Q आपका हो गया 3 ओम। ये Q कितना हो गया? 3 ओम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कूलाम हो जाएगा। 3 कूलाम, ओम नहीं। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है जबकि Q का आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, कूलाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है एक कंडक्टर का प्रतिरोध सीधे अनुपातिक होता है, यानी कंडक्टर का जो प्रतिरोध होता है वो किसके अनुपातिक होता है? पहला लंबाई के, दूसरा पार अनुभाग का क्षेत्रफल, तीसरा विद्युत प्रवाह या चौथा कूलाम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, लंबाई के, क्योंकि प्रतिरोध R बराबर होता है रो इंटू एल बटे ए। तो कहता है कंडक्टर का प्रतिरोध यानी प्रतिरोध किसके समान अनुपातिक होता है? तो लंबाई के। अगर पूछेगा व्युत्क्रमानुपाती तो क्षेत्रफल के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, लंबाई के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है एक विद्युत लैंप 240 वोल्ट डीसी स्रोत से संयोजित है। लैंप से प्रभावित होने वाली धारा 0.25 एम्पियर है। लैंप की शक्ति यानी P बराबर पूछ रहा है आपसे, दिया P बराबर वाट, दिया क्या है फ्रेंड्स? यानी V दिया हुआ है 240 वोल्ट और A दिया हुआ है यानी I दिया हुआ है आपका 0.25 एम्पियर। तो हमको निकालना है क्या है फ्रेंड्स? P निकालना है। तो हमको पता है P बराबर होता है V इंटू I। तो आपको V दिया हुआ है 240, I दिया हुआ है 0.25। जब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा 60 वाट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, 60। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जहाज़ों में क्या मापने के लिए इको लोकेशन का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर देखिए क्या है फ्रेंड्स। पहला कहता है पानी की गहराई, दूसरा समुद्र वनस्पति की सघनता, तीसरा प्रकाश की गहराई या चौथा मछलियों की सघनता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, पानी की गहराई, क्योंकि जहाज़ों में जो इको लोकेशन होता है वो सोनार का सिद्धांत पर काम करता है। किसके सिद्धांत पर? सोनार के सिद्धांत पर काम करता है। सोनार का क्या काम है? ये जो है पानी की गहराई मापने के लिए। सोनार का क्या काम है? पानी की गहराई मापने के लिए, गहराई मापने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है और इको लोकेशन का भी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, पानी की गहराई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वायु में ध्वनि की चाल ज्ञात करें। तो वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 331 मीटर प्रति सेकंड, 332 मीटर प्रति सेकंड, 331 मीटर प्रति सेकंड, या यहाँ पे 330 है फ्रेंड्स और यहाँ 333। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, 332 मीटर प्रति सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
एक विद्युत परिपथ में तप्त किए जाने पर 540 वाट प्रति मिनट की दर से ऊर्जा की खपत करता है। यदि परिपथ के टर्मिनलों पर वोल्टेज 270 वोल्ट हो तो परिपथ का प्रतिरोध कितना होगा। तो इसका देखिए फ्रेंड्स, दिया क्या है हमारा, P दिया हुआ है कितना, 540 वाट। जो दिया है पहले उसको लिख लेंगे। V आपका दिया हुआ है 270 वोल्ट, और हमको पूछ क्या रहा है फ्रेंड्स, तो R पूछ रहा है, R पूछ रहा है। तो हमारा फार्मूला होता है P बराबर V²/R। तो अब इस R को यहाँ कर दीजिए और इस P को यहाँ कर दीजिए। तो देखिए R बराबर क्या हो जाएगा, V²/P। आपका V कितना दिया हुआ है, V दिया हुआ है 270, स्क्वायर में है तो इसलिए इसको 2 बार लिख देंगे। अब बटे कितना, 540, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब देखिए 27 दूना 54, और इसको जब काटेंगे तो ये आएगा 135। तो आपका P बराबर कितना, R बराबर कितना आ गया फ्रेंड्स, 135 ओम, 135 ओम। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सौर ऊर्जा संग्राहकों में अधिकतम क्षमता डैश में प्राप्त होती है। यानी सौर ऊर्जा संग्राहकों में अधिकतम ऊर्जा किस में प्राप्त होती है। पहला समतल प्लेट संग्राहक, दूसरा शून्यकृत ट्यूब संग्राहक, तीसरा लाइन फोकसिंग संग्राहक, या चौथा पाराबोलॉइड डिश संग्राहक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, पाराबोलॉइड डिश संग्राहक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है एक वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है, पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा। तो भार बराबर फार्मूला होता है फ्रेंड्स, भार बराबर mg, और m दिया हुआ है 10, g का मान दिया हुआ है 9.8। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 98। भार का मात्रक होता है न्यूटन। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, 98 न्यूटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन सा न्यूटन के गति से तृतीय नियम के लिए सही है। पहला, बल एक ही निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। बल एक ही निकाय पर लागू होता है। बल दूरी पर निर्भर है। या चौथा, बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10 ओम, 15 ओम और 30 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित हैं। इस संयोजन का प्रतिरोध क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, समांतर क्रम का संयोजन कैसे होता है। समांतर क्रम का संयोजन 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो आपका दिया हुआ 1/r हमको निकालना है। दिया हुआ 1/r1 दिया हुआ 1/10, 1/r प्लस 1/r2 कितना दिया हुआ है 15, और 1/r3 दिया हुआ है प्लस ये कितना दिया हुआ 30। सबका एलसीएम लेंगे फ्रेंड्स, 30 आएगा। 10 तिया 30, 15 दूना 30 और 30 एकम 30, यानी 6/30 काटिएगा तो कितना आएगा फ्रेंड्स 1/5। तो R बराबर कितना आ गया, R बराबर 5 ओम। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, 5 ओम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिशन की शुरुआत डैश में हुई थी। नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिशन की शुरुआत कब हुई थी। पहला 2010, तीसरा 2007, दूसरा 2007, तीसरा 2009 या चौथा 2006। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की शुरुआत नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की शुरुआत 2007 में भारत के द्वारा किया गया था। भारत के द्वारा किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, 2007। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
सितारों के चमकने के पीछे क्या सिद्धांत है? पहला, पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों का अपवर्तनांक लगातार बदलता है, इसके फलस्वरूप सितारे की छवि की स्थिति समय के साथ बदलती है। दूसरा, पृथ्वी से सितारों की दूरी समय के साथ बदलती है। या तीसरा, उनके द्वारा उत्सर्जित प्रकाश की तीव्रता समय के साथ बदलती है। या चौथा, पृथ्वी के वायुमंडल में धूल और वायु कण के द्वारा सितारे से प्रकाश फैलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? तो पहला 4 डिग्री सी, दूसरा 0 डिग्री सी, तीसरा 39 डिग्री सी, या चौथा 100 डिग्री सी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, 4 डिग्री सी पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि प्रकाश हवा से किसी माध्यम ए में प्रवेश करता है जिसका अपवर्तनांक 1.33 है, तो माध्यम ए में प्रकाश की चाल क्या होगी? पहला इतना 2.67 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, दूसरा 2.26 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, या तीसरा 1.67 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, या चौथा 1.97 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, 2.26 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समान लंबाई और व्यास के तांबे, चांदी, नाइक्रोम और कांच के 4 तार हैं। इन तारों में से किसका प्रतिरोध सबसे अधिक होगा? यानी प्रतिरोध किसका सबसे अधिक होगा? पहला कांच के तार, दूसरा नाइक्रोम के तार, तीसरा तांबे के तार, और चौथा चांदी के तार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, कांच के तार, क्योंकि ये क्या है? अधातु है फ्रेंड्स। क्या है? अधातु है। बाकी ये सभी धातु हैं, और धातु में करंट जो है इजी फ्लो हो जाता है, इसलिए ये क्या है? कम प्रतिरोध, और कांच के तार ज़्यादा प्रतिरोध ज़्यादा इसमें होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? पहला टैकोमीटर, दूसरा स्पीडोमीटर, तीसरा ओडोमीटर, या चौथा पेडोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, ओडोमीटर का प्रयोग दूरी मापने के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कार्य करने में सक्षम वस्तु में क्या होता है? पहला शक्ति, दूसरा ऊर्जा, तीसरा संवेग, या चौथा बल। तो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा को डैश में किए गए कार्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है। पहला इसे केंद्र पर रखने, दूसरा इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन पर रखने, तीसरा इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने, या चौथा इस गुरुत्वाकर्षण बल पर लागू करने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पदार्थों की 5वीं अवस्था के लिए कुछ गणना की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा क्या होगा फ्रेंड्स? पहला विक्रम साराभाई, दूसरा सत्येंद्र नाथ बोस, तीसरा सीवी रमन, या चौथा होमी जहांगीर भाभा। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, सत्येंद्र नाथ बोस। यदि वेग को दोगुना कर दिया जाए तो संवेग 4 गुना और गति ऊर्जा 3 गुना बढ़ जाएगी, संवेग 4 गुना और गति ऊर्जा 2 गुना बढ़ जाएगी, संवेग 2 गुना और गति ऊर्जा 4 गुना बढ़ जाएगी, या संवेग 3 गुना और गति ऊर्जा 4 गुना बढ़ जाएगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, संवेग 2 गुना और गति ऊर्जा 4 गुना बढ़ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक ऊंची छलांग लगाने वाला ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि वह डैश का जड़त्व उसे लंबी छलांग लेने में मदद कर सके। पहला आकार, दूसरा गति, तीसरा आराम, या चौथा कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स गति का जड़त्व उसे लंबी दूरी छलांग लगाने में मदद कर सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है तो किए गए कार्य की मात्रा, तो किए गए कार्य की मात्रा W बराबर F × D होता है। ये हम कब लेंगे फ्रेंड्स? जब बल और दूरी दोनों एक ही दिशा में हो, एक ही दिशा में हो। तो देखिए फोर्स कितना लग रहा है 1 न्यूटन का, और दूरी कितनी जा रही है तो 1 मीटर। ये क्या हो जाएगा W बराबर
1 जूल, क्योंकि जूल का मात्रक क्या होता है फ्रेंड्स, न्यूटन, F इंटू डी, तो फोर्स का होता है न्यूटन और डी का होता है मीटर, ये हो गया न्यूटन मीटर, इसी को हम लोग बोलते हैं जूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डैश चाल की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई है, यानी चाल का अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? पहला किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा मीटर प्रति सेकंड, या चौथा मीटर प्रति मिनट, या चौथा किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, चाल का जो एसआई इकाई है वो है मीटर प्रति सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंफ्रारेड किरणें क्या हैं? पहला विद्युत चुंबकीय तरंगें, दूसरा अनुदैर्घ्य तरंगें, तीसरा अनुप्रस्थ तरंगें, या चौथा यांत्रिक। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, अनुप्रस्थ तरंगें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारी त्वचा के नीचे की छोटी रक्त वाहिकाओं को क्या कहा जाता है? पहला सिरा, दूसरा केशिका, तीसरा कोशिका, या चौथा तंत्रिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, केशिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पौधे अपने विशिष्ट उत्पादों को किन किन विभिन्न भागों में संग्रहित करते हैं? पहला रसधानियों, छाल और लाइसोसोम, दूसरा पत्तियों, लाइसोसोम और अवर्णी लवक, तीसरा पत्तियों, रसधानियों और पुराने जाइलम में, या चौथा लाइसोसोम, फलों और अवर्णी लवक में। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, पत्तियों, रसधानियों और पुराने जाइलम में जो है अपना अपशिष्ट पदार्थ का संग्रहण करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डैश उत्तक में मैट्रिक्स होते हैं और कोशिकाएं मैट्रिक्स में सन्निहित होती है? पहला उपकला, दूसरा तंत्रिका, तीसरा पेशी, या चौथा संयोजी। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, संयोजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डैश उत्तक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है? पहला पेरेन्काइमा, दूसरा स्क्लेरेन्काइमा, तीसरा एरेन्काइमा, या चौथा कोलेन्काइमा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, स्क्लेरेन्काइमा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कृत्रिम वृक्क द्वारा रक्त से यूरिया को किस प्रकार निकाला जाता है? यानी आर्टिफिशियल किडनी के द्वारा यूरिया कैसे बाहर किया जाता है? पहला प्रासरण द्वारा, दूसरा एंजाइमिक क्रिया द्वारा, तीसरा अवशोषण द्वारा, या चौथा निस्पंदन द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, प्रासरण द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ एक फिगर दिया गया था फ्रेंड्स, जो फिगर यहाँ पे अपलोड नहीं हो पाया, तो कहता है नीचे दी गई कोशिका को पाचन है। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, तंत्रिका कोशिका। फिगर यहाँ पे नहीं लग पाया था, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किन प्राणियों में प्रत्येक चक्र के दौरान रक्त 2 बार हृदय से होकर गुजरता है? पहला स्तनधारी पक्षी और सरीसृप वर्ग, दूसरा स्तनधारी मत्स्य और सरीसृप वर्ग, तीसरा स्तनधारी पक्षी और मत्स्य वर्ग, या चौथा मत्स्य पक्षी और सरीसृप वर्ग। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ये क्वेश्चन थोड़ा देखना पड़ेगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये थोड़ा डाउट लग रहा है ऑप्शन नंबर बी और सी में, तो मैं आपको देख के ज़रूर आपको ये कमेंट कर दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव शरीर में श्वसन वर्णक कहाँ पाया जाता है? पहला श्वेत रक्त कोशिकाओं में, दूसरा प्लाज्मा और श्वेत रक्त कणिकाओं दोनों में, तीसरा रक्त प्लाज्मा में, या चौथा लाल रक्त कोशिकाओं में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, लाल रक्त कणिकाओं में, यानी आरबीसी में श्वसन वर्णक पाया जाता है। आरबीसी में श्वसन वर्णक पाया जाता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। CaCl2 का सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या है? तो 105, 111, 100 या 121। तो देखिए सबसे पहले CaCl2, Ca का होता है परमाणु संख्या 20 और द्रव्यमान संख्या 40 पॉइंट समथिंग, तो हम 40 लेके चलेंगे। प्लस क्लोरीन 2 है, तो यानी 2 इंटू इसका परमाणु संख्या होता है 17, लेकिन द्रव्यमान संख्या होता है 35.5। ये हो गया 40 और ये हो गया लगभग 71, तो दोनों को जब जोड़िएगा फ्रेंड्स ये हो जाता है 111, यानी 111 U। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कार्बन के डैश अपरूप में कार्बन परमाणुओं को फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित किया जाता है? पहला C60,
C50, C40 या C30? इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए कार्बन 60। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और धातुओं में आमतौर पर सबसे बाहरी कक्षा में डैश इलेक्ट्रॉन होते हैं? पहला 10 से 18, दूसरा 5, 6, 7 या 8, तीसरा 1, 2, 3 या 8, 9 या 10? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी 5, 6, 7 या 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संगमरमर मार्बल का रासायनिक सूत्र क्या है? पहला CaOH का होल 2, दूसरा CaHCO3 का होल 2, तीसरा CaCO3 का होल 2 या चौथा CaSO4 का होल 2? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी CaCO3। इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रेंड्स कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्न में से क्या मिलाया जाता है? यानी लोहा को क्या मिला के कठोर बनाया जाता है? पहला सोडियम, दूसरा तांबा, तीसरा जस्ता या चौथा कार्बन? इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी कार्बन मिलाएंगे तो लोहा कठोर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक तत्व की परमाणु संख्या 20 है तो उसके रासायनिक गुण निम्न में से किस तत्व के समान होंगे? तो देखिए फ्रेंड्स परमाणु संख्या 20, तो 20 को हम लोग तोड़ेंगे तो 2, 8, 8, 2 यानी 2, 8, 10, 8, 18, 2 यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 यानी 2 इलेक्ट्रॉन का ये त्याग करेगा, यानी ये क्या है फ्रेंड्स? धातु। अब आगे देखते हैं स्कैंडियम 21 है तो 2, 8, 8, 3 यानी ये भी 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा और ये भी क्या है? धातु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कार्बन के किस रूप का उपयोग शुष्क स्नेहक के रूप में किया जाता है? पहला ग्रेफाइट, दूसरा कोक, तीसरा हीरा या चौथा कोयला? कार्बन का जो है स्नेहक वो किस रूप में होता है? तो ग्रेफाइट। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। तो आप लोग को अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और सेशन अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।